हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। आज हम स्क्वायर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। स्क्वायर कैसे करेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। 10 से लेकर 99 तक के स्क्वायर करने की क्या विधि होते हैं, कैसे स्क्वायर करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही आसान होता है 10 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकालना। अगर आपसे हम कह दें कि आप 11 के स्क्वायर लिखिए तो आप आसानी से 121 लिख सकते हैं। अगर आपको कह दें कि 12 का आप स्क्वायर लिखिए तो आप कहिएगा 144 होता है। अगर आपको कह दें 13 का स्क्वायर लिखिए आप कहिएगा 169 होता है, क्योंकि आपने रट लिए हैं। आप इसे रट लिए, जरूरी है, रटना भी जरूरी है, लेकिन आपको एक अजूबा टेक्निक बताने वाले हैं जो इसको बिना रटे 1 से 99 तक के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसी तरह से आप तो रटे हैं। अगर आपको हम 14 के स्क्वायर कह दें निकालने के लिए तो आप कहिएगा 196 होता है। अगर 15 के स्क्वायर कहें निकालने के लिए तो आप कहेंगे 225 होता है। देखिए, रटना भी जरूरी है, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं कि बहुत ही अजूबा टेक्निक है ये। चलिए देखते हैं। हम 12 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रोसेस को आप समझिए। एक ही नंबर लेते हैं, 12 के क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये जो संख्या है ये इकाई अंक पर, इस संख्या के स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना। 2 डिजिट में लिखने के लिए अगर डिजिट नहीं पूर रहा तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे इसके पीछे। तो 2 अंक में हम लिख दिए। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करना पड़ता है, ये 1 और 2 और इस पर 1 2 नहीं, 12 में क्या है, 1 है, 2 है, उस पर स्क्वायर है। तो करना क्या है, 1 गुना 2 और गुना 2। ये 1 और 2 और स्क्वायर जो है ये 2, इस तीनों को गुना कर देंगे। गुना करके कितना आएगा, 2 दूना 4 गुना 1 यानी 4। इसको लाकर यहां पर एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे, एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे यहां पर। तो कितना हो जाएगा, 4 का 4, ये 4 का 4 और 1 यहां पर आ जाएगा 144। देखिए यहां पर 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, इस तरह से भी 144 आ रहा है। चलिए हम कुछ अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि आप कहिएगा इसमें आ गया, अगले में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम 25 तो जानते हैं, चलिए 22 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं। 22 का स्क्वायर नंबर हम देते चलते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर। 22 का स्क्वायर निकालना। तो क्या कहा मैंने कि पहला डिजिट का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है यहां पर। अब देखिए करना क्या है, अब करना यह है कि ये 2 2 2 तीनों को गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8। ये 8 को लाकर एक अंक छोड़कर जोड़ देना है। एक अंक छोड़ के क्या करेंगे, यहां पर जोड़ देंगे 8 को। तो कितना होगा, ये 4 8, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 होगा, ये 4 का 4 होगा, 484। यानी 22 का स्क्वायर 484 होता है। इतना करने का जरूरत नहीं है, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप सीधा ही कर सकते हैं। 22 का स्क्वायर 484। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए 26 लेते हैं। कितना, 26। 26 का स्क्वायर निकालने कहेंगे तो क्या करेंगे, आप देखिए इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये 2 अंक मिल गया हमको। क्लियर है, 2 अंक मिल गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए 6 दूना 12 दूना 24, क्या होगा, 2 गुना 6 गुना 2, कितना हो गया यहाँ पर, 6 दूना 12 दूना 24। 24 को लाकर एक अंक इधर छोड़ के जोड़ देंगे। एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 और ये 2, 24। 6 का 6, 4 3 7, 4 2 6, 6 से 76। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 6 से 76 होता है। क्लियर है, यहाँ तक आप सीख गए होंगे कि कोई भी 2 अंक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और भी हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको हम कह दें 34 का स्क्वायर निकाल के देखिए। 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर
9 होता है। और इसको गुना कर लेंगे 3 गुना 4 गुना 2, 3 गुना 4 गुना 2 कितना होगा, 4 तिया 12 दूना 24। यहाँ पर 24 इसमें जोड़ दीजिए तो क्या होगा 6, 4 1 5, 9 2 11, 11 से 56 होता है। 34 का स्क्वायर 11 से 56 होता है। आप चाहें तो 47 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 47 का स्क्वायर। 47 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और इस सबको गुना कर देंगे कितना होगा 4 गुना 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 7 चौका 28 दूना 56। तो यहाँ पर लाकर 56 जोड़ दीजिए। 56 क्या करना है, एक अंक छोड़ के 56 जोड़ देना है। 9 का 9 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 का 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 56 इसका स्क्वायर कितना हो गया, 47 का स्क्वायर 2209 हो गया। 47 का स्क्वायर 2209 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। और भी आप नंबर ले सकते हैं। चलिए आपको हम ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल देख लिए। चलिए मैं आपको 41 का स्क्वायर करके दिखाते हैं। 41 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 0 1, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर देखिए 4 गुना 1 गुना 2, तो 4 1 4 दूना 8, टोटल कितना हो गया गुना करके 8। ये 8 को एक अंक छोड़ के यहाँ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 के 8 6 1 16 से 81 होता है। कहिए आसान नहीं है स्क्वायर निकालना। आप कोई भी नंबर उठा के ले लीजिए, कोई भी नंबर। हम नहीं कहते हैं कि आप 50 से लीजिए, 50 से ऊपर का नंबर ले लीजिए। 5 ये 6 नंबर एग्जाम्पल। 7वां नंबर एग्जाम्पल अब देखिए, आप कहिएगा 58 लेते हैं। चलिए आपका ही बात 58 लेते, 58 लेते हैं। 58 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको गुना कर दिए, 8 5 40 दूना 80 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी। देखिए 8 5 गुना 8 गुना 2। हमने ये कैसे करते हैं, ये अंक जितना यहाँ अंक प्रेजेंट है 5 8 2 तीनों को गुना करके एक अंक छोड़कर यहाँ जोड़ देना है। तो कितना हो गया 8 5 40 दूना 80। यहाँ पर लाकर 80 जोड़ दीजिए और एक अंक छोड़ के जोड़ना है, ध्यान रखना। ये 6 4 के 4 हो जाएगा, यहाँ 6 8 5 13 के 3 2 1 3, 3364 कितना हो गया 3364। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहे तो और भी नंबर, कोई भी नंबर उठा के आप खुद से स्क्वायर कीजिए। और जैसे कि हम कहते हैं आपको कि 72 का स्क्वायर कीजिए। चलिए 72 का स्क्वायर नहीं, 72 नहीं तो चलिए 73 ले लेते हैं। 73 तो 73 का स्क्वायर चलिए आप करके देखिए पहले कितना होता है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके 73 का स्क्वायर कीजिए और आंसर आप मिलाइएगा मुझसे। देखिए इसका कितना हो जाएगा 09 लिखेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता, तो 9 एक सिंगल डिजिट आता है तो हम 2 डिजिट में लिखना मुझे, तो 09। 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर 7 या 21 दूना 42 जोड़ देंगे यहाँ पर। तो 9 का 9 2 9 4 13 के 3 4 1 5 5329 5329। क्लियर है आप। अब आप कहिएगा कि कितना आसान होता है 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना। बहुत ही आसान होता है। तो देखिए आपके लिए ये 5 6 स्क्वायर निकालने के लिए रखे हैं, आप इसे निकाल सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए 66 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका से जो मैं आपको अभी बताए हैं उस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालें। 66 का स्क्वायर दोस्तों देखिए 6 का पैटर्न में है, इसका 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है जो अभी मैंने देखा हूँ, जैसे कि इसका स्क्वायर कर देंगे पहला डिजिट का 36 और फिर नेक्स्ट पीछे वाला अंक का स्क्वायर कर देंगे, ये भी कितना होगा 36, यानी 36 36। अब करना क्या है अगला प्रोसेस, 6 गुना 6 गुना 2, 6 के 36 दूना कितना होता है 72। इस 72 को लाकर एक अंक छोड़कर जोड़ देना है, एक अंक छोड़कर यहाँ पर जोड़ देना है। ये 6 का 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 7 6 13 का 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो 4356 हो जाता है इसका स्क्वायर। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस 66 को पैटर्न पर बनाइए। जैसे कि क्या करना है कि 6 का स्क्वायर पहला जो है 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 6 का स्क्वायर 6 और यहाँ पर लिख देंगे
3 36 ऐसे लिख दिए। चलिए अब जो 1 6 पीछे में बचा है उसको कैसे यहाँ पे सेटअप करना है, तो 1 6 के लिए क्या करते हैं, इससे एक कम पीछे लिख देते हैं, 5 6 से एक कम 5 होता है, और इससे एक ज़्यादा यहाँ लिख देते हैं, कितना 4। यही करते हैं ना। एक डिजिट भरने के लिए मैं कल बताए थे, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह का पैटर्न हो, 66 हो, 33 हो, 3 3 का पैटर्न हो, 1 1 का पैटर्न हो, नंबर का 1 1 लिखा रहे हैं, या 6 6 लिखा रहे, 3 3 लिखा रहे, या 9 9 लिखा रहे सीरियल वाइज में, तो उन सब को एक ही तरीका है निकालने का। पहला डिजिट का आप स्क्वायर कर दीजिए और बाकी का जो पीछे जितना डिजिट है उतना संख्या भर देना है। तो क्लियर है आप यहाँ तक? तो इसको देख लिए, देखिए दोनों में सेम आया, 43 से 56, 43 से 56। तो एक मेथड ये था फर्स्ट, और सेकेंड मेथड ये था इसका निकालने का। अगर आप कहिएगा नहीं ये 6 6 हो जाएगा, तो मैं पिछले वाला वीडियो में बताए हैं, आप जाकर उस वीडियो को पार्ट 1 को देख लीजिए, स्क्वायर फर्स्ट पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। उसमें मैं सारे पैटर्न बताए हैं। एक एक के निकालने के लिए ऐसे कितनों भी एक रहेगा इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितनों 9 रहे तो इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, कितनों 3 रहे इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट से जैसे यहाँ पर बताए हैं इस टाइप से। क्लियर है? उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप जाकर पहले वाला वीडियो को वॉच कीजिए, सारे कंक्लूजन निकल जाएगा। चलते हैं अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 84 का स्क्वायर करना। तो 84 का स्क्वायर आप कैसे कर सकते हैं, देखिए नंबर 2 84 का स्क्वायर करने के लिए हमको ये मेथड लगाना पड़ेगा। ये तो इस पैटर्न के अनुसार बनाते हैं। तो 84 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्लियर है? अब करना क्या है, 8 गुना 4 गुना 2 करना, 8 चौके 32 गुना कितना हो जाएगा 64। 64 को लाकर यहाँ एक अंक छोड़कर जोड़ देना है। एक अंक छोड़ कर यहाँ पर क्या करता है, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 6 का 6, 4 1 5, 6 4 10 के 0, 6 1 7। क्लियर है? 70 56। 84 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 84 का स्क्वायर बोलिए सर कितना हो गया, 70 56। 84 का स्क्वायर 70 56। क्लियर? चलते हैं आगे, 77 का स्क्वायर निकालिए। अभी निकाल चुके हैं 77 का स्क्वायर। 77 का स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। इतना तो जानते हैं ना, 1 से लेकर आप 9 तक का स्क्वायर तो आसानी से जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट, नो डाउट। अब देखिए 7 गुना 7 गुना 2 करना है। ये आप मन ही मन कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ करके। तो 7 7 49 दूना कितना हो जाएगा, 49 49 दूना 50 दूना 100 होता है, तो 2 घटा देंगे, उसमें कितना होगा 98। 49 दूना 98। ये 98 यहाँ पर इसमें जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़कर, एक अंक छोड़कर जोड़ना है सर, एक अंक छोड़कर, ध्यान रखना है। तो 9 का 9 लिख देंगे, 8 4 12 का 2 लिखेंगे, 9 9 18 1 19 लिखेंगे, और 4 1 5 59 29। 59 29 77 का स्क्वायर होता है। 77 का स्क्वायर 59 29 हो जाता है। अब आपके पास है 96। 96 का स्क्वायर आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। 96 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 96 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर 6 में 54 दूना कितना होता है, 54 दूना 108, यही ना होता है। 9 गुना 6 गुना 2, तो इसको लिख सकते हैं कितना हो गया, गुना करके 108। तो 108 यहाँ पर 8 0 1, इसमें जोड़ देंगे एक अंक छोड़कर, 6 8 3 11 के 3, 8 3 11 के 3, एक इसको एक को यहाँ लिखिए, 1 0 कितना 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 8 1 9, 92 36 हो जाता है। कितना, 92 36। और है आपके पास यहाँ पर 98 है, 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर ये 5 नंबर हो जाएगा। 98 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। क्लियर? और इसको देखिए 9 8 72 ना हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, 72 गुना 2, 2 दूना 4 के 4, 7 दूना 14, 144। तो 4 के 4, 6 4 10 के 0, 4 1 5 1 6, 8 1 9, 96 104। 96 से 4 98 का स्क्वायर होता है। अगर आपको कहेंगे 99 का, तो 99 का स्क्वायर आप 2 पैटर्न से बना सकते हैं। देखिए
99 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे कर सकते हैं एक मेथड से, इसका 81, इसका भी स्क्वायर 81, फिर 9 गुना 9 81 हो जाएगा, गुना 2 करना है तो 2 के 2 लिख देंगे, 8 दूना 16 यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1, 8 2 10 के 0, 6 1 7 1 8, 8 1 9, 98 से 1 होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए 99 के स्क्वायर का जो पैटर्न के हिसाब से इस तरह से जो बनाते हैं ये तरीका, तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाले 9 का स्क्वायर कर लेंगे। पहले वाले 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो 81 होता है, 81 1 यहाँ लिखेंगे, थोड़ा जगह छोड़कर 8 यहाँ लिखेंगे। अब इसके बीच में एक 9 जो बचा है इसको कैसे भरते हैं, तो इससे कम 1 से कम यहाँ लिखेंगे, इसके पीछे 1 से कम कितना होगा, 1 से कम 0, 8 से अधिक कितना होता है 9 होता है। तो देखिए 9801 क्लियर है यहाँ तक। तो ये 10 से लेकर 199 तक का आप स्क्वायर बहुत ही आसान तरीका से सीखे हैं। अब हम चलेंगे कि 100 से अधिक यानी 100 से लेकर 150 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फिर 150 से लेकर 200 तक के बीच की संख्या का स्क्वायर कैसे। ऐसे ही हम कोई भी संख्या का स्क्वायर स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे निकालने के लिए। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं 100 लेकर 150 तक का स्क्वायर। अभी अभी देखे हैं कि 10 से लेकर 99 तक की संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसान तरीका से निकाले। अब हम देखते हैं कि 99 यानी 100 से ऊपर की संख्या के स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक बात नोट करके बता दूं कि स्क्वायर जब निकालते हैं तो उसमें हम बेस 100 मानते हैं, 100 बेस माना जाता है, यानी स्क्वायर में हमेशा बेस 100 माना जाता है। इसी बेस पर हम दुनिया के कोई भी नंबर का स्क्वायर आसानी से और बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये बेस क्या होता है, किस तरह इस बेस पर 100 बेस मानकर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं। अब देखिए आपके पास एक नंबर ले लेते हूँ, जैसे कि आपको कहे कि ये 52 यानी 52, और इस 52 का स्क्वायर कीजिए। 52 का स्क्वायर करने के लिए कहेंगे तो आप क्या कीजिएगा, अब हम आपको ये कहेंगे कि जो 50 है ये किस बेस के नज़दीक है। तो 50 जो है ये 52 जो है 50 के नज़दीक है, कितना 50 का। लेकिन बेस कितना होता है स्क्वायर में, स्क्वायर में बेस होता है 100। तो 50 से बटे 100 ले लेंगे, यानी इसका जो एक फैक्टर होगा ये 1/2 बन गया। इस चीज़ को आप समझिए। अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो पहला डिजिट है 2 का ही सिर्फ स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे। कितना डिजिट में, 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करते हैं, पीछे एक 0 लगा देते हैं। क्लियर है। अब ये देखिए ये कैसे हम यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर किए, क्योंकि हमने 50 रेफरेंस लिए हैं, 50 का यहाँ बेस लिए हैं। 50 से ये 52 कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, और कितना अधिक है 2, तो 2 को क्या करेंगे इस 52 में जोड़ देंगे। जैसे कि ये 52 है, इसमें +2 कर देंगे, 52 में 2 जोड़ेंगे कितना 54 हो जाएगा। और इस 54 को जो फैक्टर निकाले हैं 1/2, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल जाएगा मुझे 27 मिल जाएगा। अब ये 27 को आप इसके पीछे लिख दीजिए, तो 27 से 4 आपका 52 का स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको हम कह दें 53 का स्क्वायर निकालिए, तो 53 यानी 53 50 से कितना अधिक है, तो आप कहिएगा 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में लिखने के लिए क्या करते हैं 0 लगा देंगे। अब देखिए ये जो 53 था, 53 कितना अधिक है 50 से, तो 3 अधिक है। इसमें 3 आप जोड़ दीजिए, 3 3 6, ये कितना हो गया 56। और जो ये फैक्टर मैं निकाला हूं बेस पर, ये कितना है 1/2, इसको आधा कर देंगे। यानी अब एक बार हम निकाल चुके हैं, 50 का जो बेस के पास होगा वो हाफ कर देंगे, जो भी जोड़ के उसको आधा कर देंगे, बार बार गुना करने की जरूरत नहीं है। तो 56 का आधा कितना हो जाएगा,
तो 56 का आधा 28 हो जाएगा। तो यहाँ आप 28 पीछे लिख दीजिए, यानी 56 का आधा करेंगे तो 28 होगा। तो 28 इसके पीछे लिख देंगे तो 2809 53 का स्क्वायर हो जाएगा। 2809 53 का स्क्वायर हो जाएगा। एक तरीका और मैंने बताया था इसमें कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये 53 है, 53 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर पहले लिख लीजिए आप। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 अंक में 0 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। क्लियर। अब करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, इसको यानी 5 3 2 को गुना कर लीजिए। 5 गुना 3 गुना 2, तो 5 3 15 दुना कितना होता है, 30 होता है। इस 30 को लाकर आप एक अंक छोड़कर यहाँ जोड़ दीजिए। तो 30 को लाकर यहाँ पर जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 9 का 9, 0 से 0, 5 3 8 और 2 का 2, तो 28 से 9, 2809। तो ये भी तरीका है स्क्वायर करने का और ये भी तरीका। तो अभी हम बेस लेकर बता रहे हैं, इसलिए इस तरीका को फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को देखते हैं। चलिए आप 54 का स्क्वायर निकाल कर देखिए। तो 54 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं, करेंगे क्या। 54 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 54 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 चौके 16, ये 2 अंक में है ऑलरेडी। और इसमें देखिए, और मैंने क्या बताया, 54 कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। 50 से 4 अधिक है, तो 4 जोड़ देंगे तो 4 8 हो जाएगा, 5 का 5 58। और 58 का आधा कर देंगे, तो 58 का आधा कितना होगा, तो 58 का आधा आपको हो जाएगा कितना होगा दादाजी, इसका आप आधा कर लीजिए, तो आधा हो जाएगा इसका 29 दा 29, 29 सा 16 हो जाता है। तो इसी तरह से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 59। 59 का स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, और कितना अधिक है 50 से, 50 से ये 9 अधिक है, तो 50 से 9 अधिक है तो इसमें 9 जोड़ देंगे। 9 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 9 9 18 के 8, अब 5 1 6। और 68 का आधा देखिए, आधे ना करना, ये बेस चुका है, इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ कर देंगे। तो क्योंकि बेस 50 लिया, लेकिन बेस होता है कितना 100, लेकिन ये बेस किसके पास है, 50 के बेस के पास है, होता है 100, इसलिए 50 बटा 100 किया, और 100 का इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 होता है। 1/2 से क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते जोड़ने के बाद। तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा आपको 34 हो जाता है। तो 3481 हो गया 59 का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि जब 50 से ऊपर कोई भी, 50 से ऊपर कहाँ तक की संख्या के लिख सकते हैं, तो 50 से ऊपर 24 तक की संख्या, यानी 24 हम अधिक तक की संख्या को लिख सकते हैं, यानी 74 तक की संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं 50 बेस पर। और कम की बात करें तो इधर आप 46 तक यानी 36 तक की संख्या को आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको हम कह दें कि 42 का स्क्वायर कीजिए, तो 42 देखिए, ये 42, चलिए पहले 41 ले लेते हैं या 49 ले लीजिए। 49 का स्क्वायर कहेंगे तो 49 50 के नज़दीक है, लेकिन ज़्यादा है कि कम है, कितना कम है, 50 से 49 कितना कम है, तो आप कहिएगा 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1 कम है ना, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 01, क्योंकि 2 डिजिट में लेते हैं स्क्वायर करके। और देखिए 49 में 1 कम, तो 49 में 1 घटा दीजिए, कम रहेगा तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा 48। 48 का आधा कितना हो जाता है 24, तो यहाँ पर आप 24 लिखते, 24 से 1 हो जाएगा 49 का स्क्वायर। तो कम रहेगा 50 से तो घटा देंगे, अब 50 से अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे। जितना कम रहेगा जितना अधिक रहेगा उसी का स्क्वायर करके आगे लिखते हैं, और उसी में जितना जोड़ कर उसको आधा कर देंगे जब 50 के बेस के नियरेस्ट रहेगा। तो ये हुआ एक टेक्निक स्क्वायर निकालने का। अब चलते हैं हम 100 के बेस पर स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि 100 के बेस रहेगा तो कैसे निकालेंगे, यानी 75 से ऊपर की संख्या 100 के बेस में आ जाएगा। एक नंबर ले लेते हैं 92।
92 किसके नज़दीक है? 100। 100 से कम है, कितना कम है? 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा? 64। और इसमें क्या करेंगे? 92 में 8 जोड़ देंगे, तो 92 8 घटा देंगे, घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि कम है तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे कितना? 8 4 12 और यहाँ पर हो जाएगा 84। ये 84 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1। तो यहाँ पर सीधा हम 84 लिख देंगे। देखिए जब 100 का बेस रहेगा तो बहुत आसान होता है स्क्वायर करना। तो ये क्या कर रहे हैं? हम स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको आप दूसरे मेथड ये भी बना सकते हैं, जो एक तरीका मैंने बताए थे 2 अंक में 92 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो 0 4 लिखेंगे। और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 लिखेंगे। और मैंने बताया कि इसको तीनों गुना कर देंगे। 9 गुना 2 गुना 2, 9 दूना 18 दूना कितना होता? 9 दूना 18 दूना 36। 36 एक अंक छोड़कर आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक अंक छोड़कर 36 को जोड़ देंगे। 4 के 4, 6 के 6, 3 1 4, 8 के, तो 84 से 64 हो गया। तो कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं। 2 डिजिट रहेगा तो इस तरीका को फॉलो कीजिए, लेकिन 2 से अधिक अंक रहे तो आपको ये बेस वाला मेथड ही काम देगा, क्योंकि इस पर सिर्फ ये तरीका जो है आपको 10 से लेकर 99 तक की संख्या को ही स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि 100 से ऊपर की संख्या यानी 100 और 150 के बीच की संख्या का कैसे स्क्वायर निकालेंगे। चलिए देखते हैं 152 का स्क्वायर करके, 152 का स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए 152 जो है किसके नज़दीक है? तो 150 के नज़दीक है। ये यहाँ पर बेस जो हम लेंगे, बेस कितना लेंगे? 150। अब देखिए 150, लेकिन बेस होता कितना है? बेस होता है 100, इसलिए हम कह सकते हैं 150 बटे 100। कितना? 50 दिया 150 और 50 दूना 100, यानी 3 बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 बटे 2। तो तरीका वही अप्लाई करना है यहाँ पर। अब देखिए ये 150 से कितना अधिक है? 150 से ये 2 अधिक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4। तो क्या लिखेंगे? 2 डिजिट में लिखना। 2 का स्क्वायर देखिए 50, 150 से ये 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इसको 2 अंक में लिखना है, तो 0 4 लिख दिया मैंने। अब देखिए अधिक है कितना? 2 ना, तो 150 यानी 152 में कितना? 2 जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4, और यहाँ पर 5 और 1। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है? इससे गुना करना पड़ेगा 3 बटे 2 से। इसको आधा कर देंगे, तो आधा पहले कर रहे थे, इसको काट देंगे। कितना बड़ा कट जाएगा ये? तो बताइए कटना कितना बड़ा कट जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 7 दूना 14, फिर 14, 7 दूना 14, यानी 14 यानी 77 बार में कट गया। और गुना कर देंगे, इसको ऊपर लिखते हैं, ये 77 बार में कट जाएगा। 77 में गुना कर देंगे 3 से, यानी 77 गुना 3, तो 7 या 21 का 1 लिख देंगे, और 7 या 21 2 23। तो ये हो गया 152 का स्क्वायर। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। 56 ले लीजिए, 156। तो देखिए 156 150 से कितना अधिक है? तो 6 अधिक है। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36 होता है, और अधिक कितना है? 6। तो करना क्या है? 156 में 6 जोड़ देंगे, अधिक है तो 6 जोड़ देंगे। 6 6 12 के 2, 5 1 6, और ये हो जाएगा 162। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देना है? 162 में ये 3 बटे 2 से, क्योंकि बेस 150 यहाँ पर मिल रहा है और बेस होता कितना है? 100। तो इसको सॉल्व करके निकालने पर 3 बटे 2 मिलता है। 3 बटे 2 से इसमें गुना कर देंगे। इसको भाग करेंगे तो 8 दूना 16, और ये 2 1 81, और 81 में 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करके लिख देंगे, 3 का 3, 8 या 24, तो 243 यहाँ हो गया, यानी 24 3 से 36। इतना हो गया इसका स्क्वायर। तो क्लियर है? इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए जितना, उतना ये इजी हो जाएगा। जैसे आपको हम कह दें 159 का स्क्वायर कीजिए। 159 यानी कितना अधिक है? 50 से? 50 से 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो इसमें जोड़ देंगे, 159 में जाकर 9 जोड़ देंगे। 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 9 9 18 क्या 8 5 1 6, 168। 168 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 बटे 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16,
और ये हो गया 4 दूना 8, 84। 84 में 3 से गुना करके यहाँ लिख देते हैं। 4 तिया 12 के 2, 8 तिया 24, 1 25, तो हो गया 25 2 से 81, इसका स्क्वायर हो गया। तो बहुत इजी है, आप बेस अगर समझ रहे हैं तो कोई भी नंबर का आप स्क्वायर इजीली कर सकते हैं। 149 का स्क्वायर निकालिए। 149 देखिए 150 के नज़दीक है, लेकिन 150 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, तो 01 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए अब करना क्या है, 149 में 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 148। 148 में 3/2 से गुना कर देंगे, इससे गुना भाग करेंगे 2 से, 2 से काटेंगे कितना, 7 दूना 14 और 4 दूना 8, तो 74 बार में कट जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 के 2 और 7 तिया 21, 1 22, तो 22 201 हो जाएगा इसका स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है स्क्वायर निकालना। तो कम रहे ज़्यादा रहे, आपको ध्यान रखना है कि 24 कम और 24 अधिक तक बेस वही रहता है। जैसे कि 150 है, 150 से ऊपर 174 तक बेस 150 रहेगा और नीचे 24 तक बेस 50 रहेगा। तो नीचे अगर कम रहेगा तो घटाना है, अधिक रहेगा तो जोड़ना है, बस प्रोसेस यही है करना। तो चलिए अब चलते हैं, हम 200 तक के संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए सीखते हैं। 16 का स्क्वायर आपको करने के लिए दे दें तो 216 किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है। तो ये बेस कितना हो गया यहाँ पर 200, यहाँ पर बेस 200 हो गया, लेकिन होता कितना है स्क्वायर में बेस, तो स्क्वायर में बेस होता है 100। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 200/100 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 मिल जाएगा। क्लियर है, तो 2 ध्यान रखिए, अगर 200 का बेस हो रहा है तो 2 रहेगा यहाँ पर। अब करना क्या है, ये 216 200 से कितना अधिक है, तो 16 अधिक है, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे। 16 अधिक है यानी कितना अधिक है 16, तो 16 का स्क्वायर करके लिखेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। क्लियर, 256 का सिर्फ हम 56 2 डिजिट लिखेंगे और 2 जो पीछे वाला है इसको हासिल रखेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अब इस 256 में 216 को क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे 216 में, 16 को जोड़ना है। तो 16 को जोड़कर कितना हो जाएगा 6 6 12, 2 1 3 और 2 का 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना से करना है, 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 464 हो गया। अब इस 464 में 2 हासिल जोड़ कर लिख देना है, तो 2 हासिल जोड़ेंगे, तो इस हासिल को जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना का 4 2 6 6 4। अब समझ गए, ये इसका स्क्वायर हो गया, किसका 216 का स्क्वायर हो गया इस तरह से। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो अब देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन लेकर, जैसे कि आपको हम कह दें 219 का स्क्वायर निकालिए आप। 219 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो कितना अधिक है 200 से, 19 अधिक है। तो चलिए सबसे पहले 19 का स्क्वायर लिख लीजिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 361, तो सिर्फ हम यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे 61, ये 3 जो है हासिल को रखेंगे। और इसमें करना क्या है, 219 में 19 को जोड़ देना, क्योंकि 200 से अधिक है इसलिए जोड़ देंगे। 9 9 18, 2 1 3 2, कितना हो गया 238। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें कितना, 8 दूना 16, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4, तो 476। और यहाँ पर हासिल कितना 3, तो 6 3 9, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 3 9 7 4, यानी 47 961। ये इसका स्क्वायर हो गया 219 का स्क्वायर। अब चलते हैं 200 से नीचे की संख्या के स्क्वायर देखते हैं कैसे निकालेंगे। 200 से नीचे की संख्या, जैसे कि आपको हम कह दें कि 199 का स्क्वायर निकालिए। 199 200 से कम है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक कितना कम है 200 से कितना कम है, 1 कम है,
तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ना कि 9 का स्क्वायर। ये इकाई अंक का स्क्वायर नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा। एक कम है ना 2 सा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन 2 अंक में लिखना, तो 0 1 हो जाएगा। कितना 0 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 199 में 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 कम है तो घटा देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 का 9, 1 का 1। और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना 200 का, 200 का जो बेस से हमको निकलता है ये 2 निकल का आता है। इस 2 से इसमें गुना कर देंगे, इस 2 से इसमें गुना करके और इसके पीछे लिख देना है। तो 9 दूना 18, सॉरी 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा। 9 दूना 18, 1 19 का 9, 2 1 2, 1 3 हो जाएगा। यानी 39 6 से 1 199 का स्क्वायर हो जाता है। तो आप कम रहेगा, देखिए कम रहे या ज़्यादा रहे, आप दोनों ही कंडीशन में बेस इतना लेंगे और इस बेस पर बनाना है। फिर आगे हम देखते हैं 2 से अधिक जो रहेगा उस नंबर को कैसे स्क्वायर करते हैं। तो चलिए बेस 300 लेकर देखते हैं। कितना लेंगे 300। आपके पास एक संख्या है 304। 304 का स्क्वायर करना है। 304 किसके नियरेस्ट है, तो आप कहिएगा 304 जो है 300 के नज़दीक है। 300, तो 300 को हम क्या पकड़ लेंगे, बेस। 300 का बेस पकड़ लेंगे। अब सॉल्व करने के देखिए होता कितना है बेस 100, यानी 300 बटे 100 कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। अब काम वही करना है। ये कितना अधिक है 300 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ये 4 अधिक है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 2 डिजिट में है ऑलरेडी, तो सही है। अब यहाँ पर 300 में क्या करना है, 304 में 4 को जोड़ देना, क्योंकि 4 अधिक है। तो 4 4 8 0 3, 308 हो गया। और ये 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। तो 8 तिया 24 के 4 और इसमें गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी 24, फिर 3 तिया 9, तो 92 416 हो जाता है किसका स्क्वायर, ये 304 का स्क्वायर। तो बेस समझ गए कि बेस जिसके नज़दीक होगा उसी को बेस लेकर बनाएंगे। यदि कोई नंबर आपको 351 के पास हो तो वो 350 के बेस में 350 के बेस लेंगे। तो आप समझ चुके हैं, आप कोई भी नंबर को आप बना सकते हैं। चलिए हम कुछ अगले बेस लेकर दिखाते हैं। जैसे कि आपको हम कह दें कि 500 का बेस में कैसे होगा, तो कोई नंबर ऐसा चुन लीजिए आप। जैसे 507 का स्क्वायर कहेंगे निकालने के लिए, 507 का स्क्वायर। तो 507 का स्क्वायर निकालने के लिए एक किसके नज़दीक है, तो ये 500 के नज़दीक है। तो ये बेस कितना हो गया, यहाँ पर बेस हो गया 500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होता कितना बेस हमेशा स्क्वायर में 100। तो 500 बटे कितना लिखेंगे 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब कितना अधिक है 500 से, ये 7 अधिक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 डिजिट में है। अब जो इतना अधिक है इसमें क्या करना है, 507 में 7 को जोड़ देना, 7 7 14, यानी 514 हो गया। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि बेस से 5 निकला है 500 के बेस से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 5 के 20, 5 1 5 2 7, हासिल 2 हो गया 7, 5 25, यानी 2570। तो 2570 यहाँ पर लिख देंगे। तो 507 का स्क्वायर 25 70 49 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है आप बेस लेकर कोई भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, और आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप अवश्य ही कमेंट में कमेंट करें, और कोई भी नंबर का ऐसा स्क्वायर आपसे नहीं निकल रहा हो तो। चलिए आज तक यहीं हम रखते हैं क्लास। इतना देर आप मेरे साथ दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्लास आपको अगर अच्छा लगे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।